से बड़ा सत्य हमारा जवानी का। आदमी भरभराटे जवानी में हो और उसी समय उसके आलस से उसका साथी बन जाए, प्रमाद उसका साथी बन जाए, तो महाराज सारा का सारा कारोबार खत्म, सारी दुनिया खत्म। आलस्य से बड़ा शत्रु जगत में कोई नहीं, आलस्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, आलस्य से बड़ा तुम्हारा नाश करने वाला कोई कीड़ा नहीं है। आलस्य सबसे बड़ा कीड़ा है जवानी में। आलस्य तो कैसे भी किसी भी अवस्था में नहीं चाहिए, पर बूढ़े आदमी को अगर आलस्य होता है तो बहुत नुकसान नहीं करता, पर जवान व्यक्ति में आलस्य आ जाए तो नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान करता है महाराज। नारद जी का संत हृदय था, इस कारण नारद जी ने भक्ति के दुख देखे, परेशानी देखी, तो अपनी परेशानी नारद जी ने भक्ति को नहीं बताई। जो व्यक्ति समझदार है वो ऐसा ही करते। अगर आपकी परिस्थिति हमसे भी ज्यादा खराब है तो हम अपना दुख आपको बता के क्या करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बताया ना आपको, आधा घंटा पहले मैंने कहा कि आप अपने बारे में ये जानते हैं और आप इस बारे में सामर्थ्यवान हैं। सामने वाले को जानकर आप ये समझ लेते हैं कि ये पीटेगा या पिटेगा। नारद जी ने भी समझ लिया भक्ति को देखकर, ये मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं अपना क्यों इसे बताकर और दुख में डालूं। इसका काम भी मेरी तरह दुख दूर करना है, पर यह दुख दूर कर नहीं सकती है क्योंकि ये स्वयं दुख में पड़ी है। डूबने वाला दूसरे डूबने वाले को जैसे निकाल नहीं सकता बाहर, ऐसे ही नारद जी ने समझ लिया कि भक्ति तो इस समय स्वयं डूबी हुई है भवसागर में। भवसागर में कौन सा भवसागर है भक्ति का, तो कहा मोह का। अपने दोनों पुत्रों से मोह करती और मोह के कारण अपने पुत्र के दुख और सुख में शामिल है। और आज पुत्र जब मोह में पड़ गए, दरिद्र हो गए, प्रमादी आलसी हो गए, शरीर की चंचलता खत्म हो गई, कोई भी कार्यक्रम शरीर में नहीं है, न नहाते हैं, न धोते हैं, न खा पाते हैं, न चल पाते हैं, बस पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। महाराज आपके भी घर में कोई ऐसा पड़े रहने वाला युवा हो, जवान हो, तो आप उसे जल्दी से जल्दी समझाने का प्रयत्न करो। समझाएं कैसे महाराज, तो उसे भक्ति और नारद का संवाद सुनाओ कथा का, और उसे बताओ सारे जगत का कल्याण करने वाली भक्ति आज पुत्र के प्रमाद हो जाने से, पुत्र के बीमार हो जाने से असमर्थ हो गई। नारद ने सोच लिया कि मेरे ऊपर तो मात्र मेरे पिता की जिम्मेदारी है और भक्ति के ऊपर सारे संसार के भक्तों की जिम्मेदारी है। सारे संसार का कोई भी भक्त भक्ति के ऊपर ही निर्भर है। अब मंदिर जाते हो, तीर्थ में जाते हो, कथा में भी आए हो, तो यहां पर भी भक्ति की आशा लगा के ही आए हो। और मुझे लगता है भक्ति से आशा लगाने में कोई हर्ज नहीं है। पानी प्यास बुझाता है, इसलिए पानी से आशा लगाने में हर्ज नहीं है प्यास के लिए। अन्न भूख मिटाता है, इसलिए अन्न से कोई हर्ज नहीं है आस लगाने में भूख ले। कपड़ा अंग ढकता है, इसलिए कपड़े से आशा लगा के बैठ जाओ, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए भक्ति कल्याण करती है सबकी, इसीलिए भक्ति से तो आशा लगा के बैठ जाने में किसी प्रकार का हर्ज नहीं है महाराज। भक्ति से नहीं आशा करेंगे तो किससे करेंगे, क्योंकि परमात्मा भी बिना भक्ति के नहीं साथ देते। आप भक्ति के साथ हैं तो परमात्मा आपके साथ है, आप भक्ति के बगैर भगवान से डायरेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए हर हाल में भक्ति चाहिए अपने को। नारद जी ने भक्ति को आश्वासन दिया, देवी मैं तुम्हारे बच्चों को जीवित करूंगा, स्वस्थ करूंगा, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं लौट के जब आऊंगा, जब मैं तुम्हारे बच्चों को जवान स्वस्थ कर दूंगा।
नारद जी की बात का विश्वास सब करते थे। भक्ति ने की, नारद जी लौटते हुए भद्राचल चले गए और वहां से गुजरते हुए सीधे हिमालय की ओर बढ़े तो बद्रीनाथ में आए और बद्रीनाथ में आकर के उन्होंने जलपान करते हुए महात्मा संतों का दर्शन किया। तब सनत कुमारों ने नारद जी की भेंट की। महाराज सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी आज बड़े परेशान हैं, कुछ तो बात है, आज नारद जी की हमें मदद करनी चाहिए। श्री नारद जी की मदद करने के लिए चारों भ्राता, चारों ब्रह्मचारी योगी कुमार सनत कुमारों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कहा हमारे आश्रम में आप पधारिए, शांति से विराजमान होकर शांति से विश्राम कीजिए। एक क्षण, दो क्षण, घंटा, 10 घंटा, दिन रात आप जितना चाहें उतनी सेवा दीजिए, पर आए हो तो हमारे आश्रम में अपना पैर लगा के ही जाइए। और ये बड़ी अच्छी बात है महाराज, बार बार संतों का आना जाना संभव नहीं है किसी क्षेत्र में, तो प्रयत्न और प्रयास प्रार्थना करने में क्या जाता है, प्रार्थना करते रहना चाहिए महात्मा संत से। पैर फिर कब लगेगा अपने घर में, पैर कब लगेगा अपने क्षेत्र में, ऐसा सोच के सनत कुमारों ने नारद जी को हाथ जोड़ के मनाया। नारद जी ने अपनी परिस्थिति बताई, देखो सनत कुमारों, आपकी सेवा में लेना चाहता हूं, पर आपकी सेवा लेना चाहते हुए भी मैं सेवा ले नहीं सक रहा हूं, क्योंकि मेरा मन अच्छा नहीं है, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मैं बड़ा परेशान। सनत कुमारों ने कहा कि संत कभी भी अपने लिए परेशान नहीं होते, जरूर नारद कोई जिम्मेदारी पड़ गई आके समाज की। और वास्तविकता बात यह है कि संत अपने दुख से दुखी कभी नहीं होते महाराज। संतों को हमेशा परवाह है तो समाज की, संसार की, जीवों की, मानव समाज की। स्वयं भगवान व्यास को चिंता हुई तो कथा लिखनी पड़ी, कथा लिखी। श्री सुखदेव जी को चिंता हुई तो अवतार लेकर आए, महादेव को चिंता हुई तो अवतार लेकर आए। ना जाने कितने परम संत सृष्टि पर ऐसे हैं जिनको न अपने दुखों में दुनिया भर के दुख जोड़ के रखे हैं, उन दुखों को दुख नहीं समझते, अपना प्रारब्ध समझ करके आगे बढ़ते हैं, पर अपने भक्तों का, शिष्यों का दुख देख करके दुखी होकर के उनके दुख की खत्म करने की कामना में लग जाते हैं, व्यवस्था में लग जाते हैं महाराज। नारद जी को अंदर ले गए, प्रार्थना पूर्वक आसन पर बिठाया और नारद जी की दुविधा, संकट जानने का प्रयत्न किया। तब नारद जी ने अपनी सारी बात बताई कि मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं सर्वत्र जाकर आया हूं, पर कहीं कुछ नहीं मिला। पर संतों के कहने से वृंदावन गया भक्ति के पास, पर भक्ति के वहां पहुंचा तो देखा उसके पुत्र बीमार पड़े हैं, तो बेचारी मदद नहीं कर पाई, स्वयं मदद की गुहार लगा रही थी, तो उसकी मदद के लिए मैं निकला हूं। पर अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं भक्ति की कैसे मदद करूं। उसी समय मौका मिल गया सनत कुमारों को। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप तो महाज्ञानी और आप त्रिकालदर्शी भी हैं, आप सब जानते हैं, और फिर भी हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप भक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, ज्ञान और वैराग्य को चेतन करना चाहते हैं और अपने पिता ब्रह्मा को शांत करना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो। नारद जी को लगा कि भागवत की कथा श्रवण से कैसे ज्ञान और वैराग्य चेतन होंगे और कैसे ब्रह्मा मेरे पिता शांति को प्राप्त करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा संकल्प है। नारद जी थोड़ी देर उनसे वाद विवाद करते रहे कि ऐसी कथा सुनने से, कोई इतिहास सुनने से, कोई हिस्ट्री सुनने से कैसे ब्रह्मा प्रसन्न हो जाएंगे, ब्रह्मा जी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो जाएगा, ज्ञान और वैराग्य चेतन कैसे हो जाएंगे। ये बात कुछ मुझे हजम नहीं हो रही है। सनत कुमारों ने कहा आप ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए बात हजम नहीं हो रही है, पर आप हमारा भी विश्वास करिए, केवल और केवल एक दिन और एक बार कथा जरूर सुनिए। बंधुओं, जिस प्रकार से अखंड ब्रह्मचारी सनत कुमारों ने नारद जी से एक बार कथा सुनने के लिए कहा, 7 दिन नहीं
बाकी 7 दिन तो बाद देखे जाएंगे, पहले एक दिन कथा सुनने के लिए आओ। मेरी आवाज जहां तक जा रही है मैं भी कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक दिन कथा सुनने आइए, 10, 20, 50 मिनट जितना भी बैठे बैठना, एक दिन कथा सुन के जरूर जाइए, अपनी हाजिरी लगा के जाइए। आपको ये कथा ऐसा कर देगी 7 दिन सुनने के लिए मजबूर, कि आपको 7 दिन भी कथा सुनने में कम लगेगा। 8 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, फिर सब कथा आपको कम कम दिन लगेंगे महाराज। अब व्यवस्था जब होती है ना तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, ये ध्यान रखें। व्यवस्था जब उत्तम नहीं हुई तो हर चीज में फीकापन लगता है, और जब व्यवस्थाएं सही होती हैं तो हर चीज में रुचि बढ़ती है, रुचि, सब बदल जाता है दिमाग। आप ही अपने आप में आप ही अंदाजा लगा लो, 2 से 2:30 बजे के बीच में आपका क्या चल रहा था, ब्रेन में क्या चल रहा था, और अब क्या चल रहा है हमारा। जगह वही है, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं, पंडाल भी वही है, पर दिमाग कैसे सेट हो रहा है, और कैसा था 2:30 बजे, कैसे बदल रहा है सेट। मैंने कहा ना, जब व्यवस्थाएं बनती हैं तो सेटलमेंट बनता है, पूरी अंतरात्मा, मन, बुद्धि, चित्त सब सुधरते हैं। और व्यवस्थाएं नहीं तो कोई सन में, कोई बन में, कोई टन में, जन कहां कहां मन आदमी है। इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं ना, पर यहाँ कथा में रुचि नहीं लग रही थी क्योंकि गर्मी। फिर कथा बाद में देखेंगे, पहले प्राण बचाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब तो कथा अच्छी लगे। पर आज मैंने इसलिए व्याख्यान किया कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, कांटों की, चाहे कैसे भी संघर्ष की हो, पर उसे अगर सहन कर लिया तो समय अच्छा आता है। अब आपको कूलर की जरूरत नहीं रह गई है, अपने आप समय कैसे बदल गया, ये थोड़ी पता था कि ऐसे मौसम अच्छा हो जाएगा और इस अच्छे के बाद में अच्छा ही रहेगा, नहीं पता था, न पता है। पर लड़ाई लड़ ली थोड़ी, आधा घंटा 1 घंटा, समझ लिया तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर कथा सुनने वाले जिस तरह आ रहे हैं चरामा गांव से, इससे ये लग रहा है कि कथा दोपहर को ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि कथा में भैया 4 बजे के बाद में लोग आना शुरू किए महाराज। पर खतरा दूसरा भी है, 5 बजे के बाद में थोड़े देवता भी खुश होते, ज्यादा प्रसन्न होते, गर्मी कम करने के लिए आते हैं, रात को नींद आ जाए अच्छी। पर दोपहर को बड़ा कड़क पड़ रहा, गर्मी रह जाती है। अच्छा, सुबह 10 से 1 बजे के लिए कथा करी जाए तो कैसी है? 10 से 1 बजे में सुबह शुरू हो जाए, थोड़ी ज्यादा गर्मी होगी तब तक कथा हो जाए करेगी, 3 घंटे 4 घंटे मस्त। शाम को 4 से 7 कथा करेंगे तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो शहर के सब लोग आ जाएंगे गांव के, पर थोड़ा हवा पानी का डर है तो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे आप लोग निर्णय करें तो फिर उस तरह बताया जाए, कहा जाए, किया जाए, नहीं तो फिर जो समय दिया है वो चलेगा। क्या करें बोलिए? सब लोग अपना अपना बोल रहे हैं, संगठन में नहीं आ रही आवाज, वो तो कभी नहीं आने वाली है। सबको अलग अलग रुचि टाइम की है, सबका अलग अलग कार्य है सिद्ध होने के लिए। आइए थोड़ी सी कथा और आपके सामने रखते हैं, उस कथा का पुण्य आज मिल जाए हमको। परमात्मा का महात्म चल रहा है। राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन आज नारद जी जब बैठ गए कथा सुनने के लिए तो नारद जी ने सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसा कथा में मुझे तुम क्या सुनाओगे जिससे भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न हो जाएंगे, पिता ब्रह्मा शांति को प्राप्त हो जाएंगे। मुझे पहले कोई मुझे उसका उपहार भेंट करो, मुझे कोई दृष्टांत चमत्कार बताओ। नारद जी के संतोष के लिए सनत कुमारों ने सबसे पहले आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र धुंधकारी की कथा सुनाई, जो आप सब कथा सुनते हैं, जानते हैं। पर धुंधकारी की कथा पूरी सुनना जरूरी रहता है भागवत में, चाहे 1000 बार कथा सुनो। और बार बार यही कथा सुनाते हैं सभी व्यास
पर ये कथा धुंधकारी की नहीं सुनेंगे तो हमारे जो प्रेत हैं, हमारे कोई पूर्वज हैं जो आत्मग्लानि कर रहे हैं, अपने कर्मों के कारण भटक रहे हैं, परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो भागवत में ये कहा गया है कि जब तक धुंधकारी की कथा न सुन करके, धुंधकारी की मुक्ति की कथा न सुन करके यजमान अगर पूरी भी कथा सुन लेता है तो उसको कोई फल नहीं मिलता कथा का। इसीलिए धुंधकारी प्रेत आत्मा की कथा सुन करके यजमान को भागवत का कथा पुण्य फल मिलता है। यजमान का तात्पर्य आप सबसे है, सभी लोगों से है। बेटा तालाब में मछली पकड़ के ले आई बेटियों, है ओ लाली बेटियों, दोनों बेटियों से कह रहा हूं, लालियां कथा छोड़ के तालाब में घूम के आ गई, मछली पकड़ने गई थी। देखो मत मेरी तरफ ही देखो, वो तो बच्चे हैं, वो तो अपनी दुनिया में, दुनिया का जैसा रूल है करेंगे। आ गए, घूम घाम के थक गए, वहां भी यहाँ भी थक गए थे। ज्यादा देर नहीं रुक सकते, बच्चे जवान हो जाएं तो थोड़ी थोड़ी देर में चंचल रहता है मन। यहाँ से फ्रेश होने गए थे तालाब पे, तालाब से भी बोर हो गए तो फिर इधर आ गए। यहाँ से बोर हो रहे थे तो उधर चले गए। अब तालाब और कथा से बोर होके कहाँ घर जाएंगे, घर से बोर होके रोड सीधा ही है, रोड पे घूम भी रहे ट्रक। कितना कहाँ कहाँ बोर, क्या कहाँ कहाँ समाधान ढूंढते फिर रहे संसार में लोग। बच्चों नियम से कथा सुनो, ये बहुत काम आने वाली चीज है कथा। आप समझ नहीं रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, व्यवस्था जब डगमग होती है तो मन नहीं लगता, चित्त नहीं लगता। दोष बच्चों का नहीं है, बच्चे तो अच्छी भावना वाले हैं, इसीलिए तो आए कथा में। पर सब लोग तंग पंग हो रहे, भागम दौड़म कर रहे, तो बच्चों ने कहा यहाँ कुछ नहीं, चलो। संस्कार अच्छे होने वाले हैं तभी यहां पहुंचते हैं बच्चे। पुण्य अच्छा है, पितरों की शिक्षा अच्छी है तभी तो यहां पहुंचते हैं। पर मन है, जब मन को हम बस में नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। इसमें हमारा भी दोष है। अब शायद हम मन को कंट्रोल कर पाए, आपके मन को संभाल पाए, आपके विचार को खुश कर पाए, तो अब आपका चित्त लग रहा है, मन लग रहा है, अब आपको बैठना अच्छा लग रहा है पांडाल में। आत्मदेव ब्राह्मण के यहां 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया, धुंधकारी ने और गौकर्ण ने। गौकर्ण तो आपको मालूम है गाय के गर्भ से पैदा हुआ मानते हैं भागवत में। संत के आशीर्वाद से ये बालक पैदा हुआ। और दुष्ट जनों के संघर्ष से एक बालक पैदा हुआ, धुंधकारी। धुंधकारी की मां धुंधली ने अपने पति को संदेश दे दिया कि बच्चे पैदा हो गए, पुत्र पैदा हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण साधना करने गए हुए थे, लौटकर घर पर आए, 2 पुत्र देखे, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार हो गया। गौकर्ण को पढ़ने के लिए भेजना था, दोनों को चॉइस दे दी, दोनों बच्चों ने पढ़ने के लिए। उस धुंधली माता ने अपने बालक को अपने पास से जाने नहीं दिया, उसे गांव में पढ़ाने के लिए बिठा दिया। और ये बालक ऋषि मुनियों के आश्रम में, विद्यालय गुरुकुलों में पढ़ने चले गए। ये कथा जब की है तब तो गुरुकुली थे, इसीलिए कोई अचंभा नहीं दोनों बच्चों में। पर माँ ने उस बच्चे को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया, वो लौट के नहीं आया, वो पढ़ने में ऋषि मुनि बन गया। और ये बालक घर में से पढ़ने लगा, इसलिए इसमें संसार के सभी दोष प्रवेश हो गए। घर से बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो दोष ज्यादा पैदा होते हैं। हॉस्टल में रहकर भी बच्चा पढ़े तो और ज्यादा दोष पैदा होते हैं। आचार्यों के और गुरुओं के सानिध्य में रह करके बच्चा पढ़ता है, इस घोर कलयुग में भी तो बच्चे में दोष कम पैदा होते हैं और गुण ज्यादा पैदा होते हैं। आज भी हजारों गुरुकुल हैं भारत में। सबसे ज्यादा गुरुकुल भारत में कब खोले गए होंगे, अंदाज लगाओ, इतिहास पढ़ते होंगे तो बताओ। सबसे ज्यादा गुरुकुल भारत में कब थे बताओ। सबसे ज्यादा गुरुकुल भारत में 1700 ईस्वी में थे, 1700।
1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 20 और 21 चल रही है। यानी मुगलों का आक्रमण भारत में जब हुआ, भारत में सबसे ज्यादा गुरुकुल उस समय थे भारत में। और कैसे गुरुकुल थे महाराज? सबसे छोटा जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें तो 250 से 300 बच्चे रहते थे, और 20,000 बच्चे एक गुरुकुल में रहे, ऐसे भी गुरुकुल उस समय थे। 200 से लेके 20,000 तक इतनी कैपेसिटी गुरुओं की, महात्माओं की, अपने आश्रम में बच्चों को रखने की इतनी ताकत, इतना बल था, ऐसे गुरुकुल थे महाराज। 1835 में मैकाले आया, उसने गुरुकुल पद्धति को खत्म कर दिया। 1835 और 1835, और आप जानते ही अब क्या चल रहा है, 1900, इतने दिन में ही सब बर्बाद हो गया महाराज। देख लो, मैकाले ने आकर के सारा चौपट कर दिया, और इतने में सारी शिक्षा पद्धति बदल दी उसने, सबको लाचार बना दिया। अब गुरुकुलों में आप चले जाएंगे तो गुरुकुल में आपको 30 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 10 बच्चे पाएंगे, वो भी किसी गरीब गुर्रे घर के पाएंगे महाराज। और पहले पुराने जमाने में दुनिया के सबसे ज्यादा धनवान जो लोग थे, राजा महाराजा, उनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे। गरीब बच्चों को तो कहीं पढ़ने का मौका ही नहीं था। अमीरों के बच्चे गुरुकुलों में जाते थे, अब गरीबों के बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, अब अमीरों के बच्चे जाते हैं हॉस्टल में। और लोगों को अच्छा लगता है हॉस्टल में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको लगता है कि हम करेक्टर में आ गए, अब हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, हमारा करेक्टर समाज में दिखने लग गया, हमारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खर्चा भुगत रहे हैं, खर्चा पूरा कर रहे हैं। पर बंधुओं, कोई हॉस्टल ऐसे अच्छे होंगे तो होंगे, पर हॉस्टलों में अब अच्छा कुछ नहीं, कहीं भी अच्छा कुछ नहीं है। संस्कार के रूप में जब देखें तो 0/0 हो गया संसार में स्कूल की पढ़ाई के रूप में। आज पहले ही दिन से ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि आज राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो धुंधकारी की पढ़ाई कैसी भी नहीं, केवल धुंध में पड़ा हुआ था चारों तरफ से। क्या मदरा, क्या मांस, क्या गांजा, क्या चरस, क्या जुआ, क्या सट्टा, क्या वैश्या, सारे के सारे दोष उस विद्यार्थी में आ चुके थे, जो विद्यार्थी में कतई नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी का जीवन तो तपस्वी जीवन माना गया शास्त्रों में। विद्यार्थी का जीवन तो ऐसा ऋषि मुनियों जैसा जीवन होना चाहिए, साधक जैसा जीवन होना चाहिए। साधना के साथ में जो चलता है वही तो विद्यार्थी है। पर कैसी साधना, कहां की साधना नहीं पता। सारा का सारा उस दुष्ट राक्षस, उस पापी मैकाले ने सब नष्ट कर दिया, भारत को उल्लू बना दिया, भारत के लोगों को खरीद लिया, सब लोग बिक गए और भारत की संस्कृति को भी बेच के खा गए। और कोई और नहीं थे बेचने वाले, ये जय जयकार करते सनातन की, हा 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 सनातन सनातन करते, बस यही सब लोग थे और कोई और नहीं था। यानी कि मेरा पूर्वज था, तुम्हारा पूर्वज था। आज हल्ला करते घूम रहे हैं हम सब, बचाओ सनातन को, बचाओ सनातन को। सनातन को खत्म किया किसने है ये तो ढूंढो पहले इतिहास में। मैकाले को रोटी किसने खिलाई पहले ये तो समझो। मैकाले को अपने घर में किसने रखा पहले वो तो ढूंढो। मैकाले को परोसने वाला रबड़ी खीर दूध कौन था, वो कौन से समाज का, कौन से वर्ण का था, वो तो पकड़ के लाओ। मैकाले को भारत में रखने वाला, भोजन खिलाने वाला, मैकाले को पूजने वाला कोई इस्लामिक नहीं था, कोई बौद्धिज्म नहीं था, हिंदू था। अपने पैरों को काटने वाला हिंदू स्वयं ही है। अनंत मंत्रणाएं, अनंत पूजा पद्धतियां, रोज नई नई पूजा पद्धतियां। ये कौन है? पैर कट रहा, अपने आप ही कट रहा है, अपने आप ही बर्बाद हो रहा है हमारा। क्यों? कोई दम नहीं है पूजा पाठ में। आज ये पूजा 15 दिन बाद, वो 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 गांव 15 दिन बाद, वो तीर्थ 15 दिन बाद, वो महात्मा। क्यों? पूजा पाठ अपने उद्धार के लिए कोई नहीं कर रहा है, केवल पूजा पाठ लोग संसार की वृद्धि के लिए कर रहे हैं। और संसार की वृद्धि चाहे जितनी कर लो महाराज, संसार तो यही छोड़ना है, वो तो यही मिला यही रह जाएगा।
सारे मजहब वही कर रहे हैं अब तो, पर बाकी मजहबों में कम से कम पूजा पद्धति एक जैसी है, हमारे में एक जैसी नहीं है। हमारे में पूजा पद्धति इतनी खतरनाक है कि एक बाप के 4 बेटा हैं, चारों के भगवान अलग हैं। अगर भगवान अलग हो जाएंगे तो विचार कभी एक नहीं हो सकता चार भाइयों का। ये कान खोल के सुन लो। जिसका पूजा पाठ एक जैसा है, जिसका भगवान एक जैसा है, चाहे वो भाई रोज लड़ेंगे, पर जब समय आएगा उनके परिवार और संस्कृति पर तो चारों इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। सनातन में ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। चाहे जितना भी कोई जोर लगा लो, नेता लगा लो, साधु लगा लो, शास्त्री लगा लो, चाहे 1000 बार चिल्ला लो राष्ट्र बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, कभी नहीं तुम कुछ कर सकते हिंदू राष्ट्र के बारे में। जब तक पूजा पद्धति एक नहीं हो जाएगी, तुम्हारी मंत्र जपने की परंपरा एक नहीं हो जाएगी, तुम्हारी संध्या उपासना जब तक एक नहीं हो जाएगी, तब तक तुम किसी से लड़ने की शक्ति नहीं जुटा सकते, एक नहीं हो सकते। क्यों? पूजा पद्धति तो एनर्जी है, पूजा पद्धति जीवन पद्धति है, उसी को जीवन पद्धति कहते हैं। और यही नहीं मैच हो रही है तो तुम्हारा काम कुछ मैच क्या होगा, जीवन कहां से मैच होगा। इसलिए सबका इष्ट एक होना चाहिए परिवार में, ज्यादातर ये सोचो। और जब तक कोई विद्वान, कोई ऋषि महर्षि जैसा साधु महात्मा अपने जीवन में ना आ जाए, उसके उपदेश के द्वारा जब तक क्लियर ना हो जाए बुद्धि में, तब तक आप इष्ट भी मत चुनो। राम राम गाते रहो। राम का नाम बोलने के लिए किसी महात्मा संत गुरु की जरूरत नहीं है, ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं है। राम नाम अनादि है, ओम नाम अनादि है, ये बिना गुरु के भी बोला जा सकता है। जब तक सही दिशा न मिले तब तक राम राम के साथ जुड़े रहो। इतने बढ़िया बात बताई जा रही है आपको आज, किसी आडंबर में न फंसा जाए। महाराज नए नए लोग आ रहे, नए नए मंत्र बता रहे, नई नई पूजा बता रहे, नए नए ढोंग बता रहे, नए नए आइडिया दे रहे हैं, और वही मार्केट में सफल भी हो रहे, मार्केट में आगे निकल जा रहे। महाराज सब जगह वही है, नई चीज लाओ, लोगों को वही पसंद आता है। क्या पुरानी बेच रहे हैं? पुरानी चीज कोई नहीं लेगा। दुकान पे चले जाओ, कपड़े की दुकान पे चले जाओ, 2-2 महीने में वैरायटी बदलती है। श्रृंगार की दुकान पे चले जाओ, 2-2 महीने में सब बदल जाता है, लिपस्टिक पाउडर कंपनी बदल जाती है, तब जाकर दुकान चलती है। महाराज पुराने सामान को लेकर कोई बैठा रहे नहीं चलेगी। पर ध्यान कर लेना महाराज, कितना भी कुछ भी बदल जाए दुनिया में, पर धरती पर सोना जो है वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। वो पुराना था, पुराना है, पुराना रहेगा। उसमें कितना भी परिवर्तन कर लो, उसका कोई गुण धर्म तुम नहीं बदल पाओगे। सोना सोना ही है, सोना सोना ही है महाराज। सारे पदार्थ बदल जाएंगे, सोना कभी नहीं बदलेगा। अंत तो गत्वा नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि पाप करते करते सारा धन वैभव समाप्त कर दिया धुंधकारी ने। अंत तो गत्वा धुंधकारी की माता ने यह देखा कि इसने घर भी बिकवा दिया, सोना चांदी हीरे मोती आभूषण मंगलसूत्र भी ले गया। घर के बाहर मुंह चमकाती हूं, मोहल्ले की औरतें मुझे थू थू करती हैं, मुझे तो मर जाना चाहिए। अंत में मर ही गई। धुंधकारी ने अपने आप को कुआं में ढकेल दिया, कुआं में कूदकर जान दे दी। पत्नी वैसे भी दुष्टा थी, आत्मदेव ब्राह्मण की, बुद्धिमान नहीं थी, इसलिए कुआं में कूद के मर गई। आत्मदेव ब्राह्मण को पता चला कि ये मुझे भी मरने के लिए मजबूर कर देगा, ऐसा दुष्ट बालक पैदा हो गया है, मुझे भी जल्दी से भाग जाना चाहिए। आत्मदेव अपने सम्मान को लेकर के भाग गया। रात्रि में दौड़ते हुए 2, 3, 4, 5, 10 दिन जितने लगे, अपने पुत्र के पास पहुंचा जो दूसरा जंगल में तप जप कर रहा था, गौकर्ण। जाकर के अपनी सारी कथा सुनाई। पिता को आकर देखा तो गौकर्ण महाराज ने पिता को सम्मान दिया। पिताश्री, आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, आपकी साधना यज्ञ तप जब से मैं पैदा हुआ हूं व्यर्थ नहीं जाएगा।
आपने मुझे पैदा करने के लिए आपका यज्ञ तप जप का पुण्य सब भगवान को दान कर दिया था, उसके फल स्वरूप में आया हूं परमात्मा। तो आप चिंता न करें, आप निश्चिंत होकर आनंद के साथ मेरे साथ चलो। कहां लेके गए पुत्र, कहां लेके गया अपने पिता को? बृहस्पति ब्राह्मण के पास लेकर गया और बृहस्पति ब्राह्मण से प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे पिता को स्वीकार कीजिए, इनको शिष्य बनाकर इनका कल्याण कीजिए। भगवान बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य गौकर्ण की बात मानकर उसके पिता का कल्याण किया, उसे भी दीक्षा दी, मंत्र दिया, शिष्य बनाया और वो भी भजन के लिए बैठा दिया।